तो दवा और हॉस्पिटल के खर्च से बचना हो तो यूएन का अंतर समझना होगा। अरे यूएन अर्थात फिट और अनफिट के बीच का अंतर। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और हम आ गए हैं मालवीय नगर स्थित लाइफटाइम फिटनेस जिम में। हम आपसे रोज मुलाकात करते हैं, फिटनेस टिप्स आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर भागदौड़ भरी जिंदगी में आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं अपडेटेड रहने के लिए क्या चल रहा है, क्या आयोजन होने वाले हैं, तो हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं खबरों का डोज और फिटनेस टिप भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले शुरुआत दिन की खबरों के साथ में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी सबसे पहली खबर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर। दोनों राज्यों को करीब 16,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि केरल दो राज्यों के दौरे पर हैं। और आज जब प्रधानमंत्री दोनों राज्यों के दौरे पर पहुंचेंगे तो आम जनता की निगाहें इस पर इसलिए भी क्योंकि 16,000 करोड़ से अधिक की जो शिलान्यास और परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हित से जुड़ी, चाहे आधारभूत सुविधाओं की बात हो या फिर जो लोगों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाने की बात हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी प्रधानमंत्री का दौरा है, सुरक्षा के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हाई अलर्ट पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे ऐसे में उत्साह भी है आमजन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में पहुंचेंगे वहां भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आमजन की भारी संख्या माना जा रहा है कि देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कार्यक्रम में 16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हैं। मूलभूत ढांचे में सुधार की या फिर जो अर्थव्यवस्था है इसमें बल देने के लिए या फिर आम जनता की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता को सौगात देना मायने रखता है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं या फिर किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो कोशिश यही रहती है अधिकारियों के माध्यम से भी कि आम जनता की समस्याओं का निराकरण हो, साथ ही जो विकास है उसकी गंगा बहे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि विकसित भारत 2047 की नींव तभी रखी जाएगी जब मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और क्वालिटी पर पूरा फोकस होगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव कहते आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि आज शीतला माता मंदिर पर लक्खी मेले शुरू होने से जुड़ी है। क्योंकि आज देश भर में धूम देखी जा रही है शीतलाष्टमी की। दूर दराज से श्रद्धालु का आना शुरू हो चुका है। आज दूर दराज से आ रहे हैं माता के दर्शनों के लिए, विश्व विख्यात भी है। और ख़ासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी सदियों पुराना ये मंदिर है, इसकी अपनी पौराणिक मान्यता है जिसके लिए जाना जाता है। और जब शीतलाष्टमी का दिन हो तो फिर लोगों का उत्साह और चरम पर है। लक्खी मेले की बात करें तो दूर दराज से श्रद्धालु का आना शुरू हो चुका है। माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। विशेष जो सामग्रियां तैयार की गई थी घरों पर अपने अपने अभिभावकों की देखरेख में या फिर बड़े बुजुर्ग जिस तरह की परंपरा निभाते आ रहे हैं कि एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है आज के दिन के लिए जो व्यंजन है खासतौर पर जो बनाए जाते हैं, पुए पकौड़ी हो या फिर जो राबड़ी की बात हो, तो जिस तरह की तैयारियां कर ली गई थी आज ये विशेष प्रसाद लेकर के लोग पहुँच रहे हैं माता के दरबार में। माता को भी ये विशेष प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। मंदिर सहित आसपास के जो परिसर है वहाँ पर विशेष सजावट की गई है। शीतलाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इंतजार रहता है क्योंकि आज शीतलाष्टमी ये भी बताती है कि आज से अब गर्मी के सीज़न की पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। इसलिए क्योंकि अब जब इसे शीतलाष्टमी के साथ बाशोड़ा का पर्व भी कहा जाता है तो कहा जाता है कि आज से जो भोजन है वो अब खराब होने लग जाता है। अब जो भोजन है वो अधिक समय तक ठीक नहीं रहता, खाने योग्य नहीं रह पाता क्योंकि तेज गर्मी का असर होता है। तो इसके चलते जल्दी जल्दी खाना जो है वो खराब होने लगता है। और देखिएगा साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये पर्व वाकई मायने रखता है। इसलिए इस पर्व को मनाते भी हैं लोग धूमधाम से। तैयारियाँ एक दिन पहले ही कर ली जाती है घरों में, किचन में रह करके महिलाएं विशेष भोजन तैयार करती हैं। और अब आज जब ये पर्व है तो तैयारियां की गई है क्योंकि आज की संख्या अधिक रहेगी। श्रद्धालु के आज दूर दराज से आए, न सिर्फ राजस्थान से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। शीतलाष्टमी का पर्व जहां हिंदू परंपरा में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है,
आज का दिन माता शीतला पूजा के लिए समर्पित है। कहा जाता है कि जब तक माता की पूजा नहीं कर ली जाती तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, और इसी तरह से महिलाएं जो है वो सुबह पहले ही नहा धोकर स्नान आदि कर माता की पूजा के लिए घरों से निकली हैं, ताकि फिर माता को जो भोग है वो चढ़ाया जाए, और उसके बाद जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो फिर आज जो ठंडा पकवान है वही खाते हैं। कई जगहों पर इसे बासोड़ा या फिर बसौड़ा भी कहते हैं। बसौड़ा शब्द का अर्थ होता है बासी या ठंडा भोजन, क्योंकि इस दिन माता शीतला को ठंडे व्यंजन का भोग लगाने की परंपरा रही है। और वाकई जो हर एक पर्व है हिंदू धर्म में भी उसका एक अपना महत्व होता है। हालांकि सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान भी है, लेकिन देखिएगा इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी जोड़कर देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी आज की खबरें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की। आज क्या प्रकाशित हुआ है जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश पेपर फर्स्ट इंडिया पेपर की खबर क्या कहती है। सबसे पहली प्रकाशित खबर, तो ये खबर है CISF प्लेज वाइटल रोल इन नेशनल सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री मोदी हेल्स फोर्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सलाम किया है, कल शौर्य का जिक्र किया है हमारी देश के सेना के जवानों के साथ साथ CISF के जवानों का, और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा में इनका महत्वपूर्ण वाइटल रोल है, अर्थात काफ़ी मायने रखने वाला इनका योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स टू CISF पर्सनल ऑन देयर रेजिंग डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CISF के स्थापना दिवस पर CISF के जवानों की सराहना की है, उनकी पीठ थपथपाने का कार्य किया है, उनके शौर्य को सलाम किया है, जिक्र किया है कि किस तरह से वो देश की सेवा में, राष्ट्र सेवा में आत्मसमर्पित होकर के अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेड देयर क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत की जनता के लिए, और न सिर्फ जनता के लिए बल्कि जो बुनियादी ढांचा है उसकी रक्षा में भी योगदान है हमारे CISF के जवानों का। इन अ पोस्ट ऑन एक्स he noted the force determination, discipline and unwavering commitment to duty। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया स्थापना दिवस से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जो उनका दृढ़ संकल्प है CISF के जवानों का राष्ट्र के प्रति, जो उनका अनुशासन है और जो उनका कर्तव्यों के प्रति निर्वयन है वो वाकई में मायने रखता है। उसी के चलते आज राष्ट्र की सेवा में एक सर्वोच्च योगदान के रूप में ये माना जाता है, विच ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके चलते ही जो प्रोग्रेस है उसमें योगदान होता है। एंड एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया जो कि 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो है कल एक बैठक हुई थी। हमने उस बैठक को लेकर इसी खास बुलेटिन में आपको जानकारी दी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विधायक दल की बैठक की थी। अब उसमें क्या कुछ हुआ चलिए आज आपको बताते हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ऑन ट्यूसडे चेयर्ड अ मीटिंग ऑन BJP लेजिस्लेशन इन द हाँ लॉबी ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बैठक की जो कि राजस्थान विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में ली गई। अब इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर उन विधायकों की सराहना की जिन्होंने पूरे ही बजट सत्र के दौरान जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा। प्रदर्शन इस लिहाज से कि जो विपक्षी दल है उनके जो आरोप हैं उसे जिसने बेहतरीन तरीके से काउंटर किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी सराहना की है। आगे क्या कहा है मुख्यमंत्री ने चलिए जानते हैं। CM Bhujanlal Sharma said that during the budget session and urging them to remain vigilant in their conduct। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जो आगे के लिए भी आप पूरी तरह से समर्पित रहें राज्य की सेवा के लिए, खास तौर पर जो अपना कर्तव्य है वो ईमानदारी से निभाएं। He cautioned that their action are constantly under public scrutiny। तो मुख्यमंत्री ने ये भी चेताया कि देखिए जो आप कार्य कर रहे हैं और जिस तरह की आप योजना जो सरकार की उसके अनुरूप आपका जो रवैया है उसका खास तौर पर ख्याल करें, बिकॉज उन्होंने कहा कि आप पर आम जनता की निगाहें भी हैं और सार्वजनिक रूप से भी आप पर नज़र रखी जा रही है। तो ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है, आई वॉच की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो अपोजिशन स्टेज वॉक आउट ओवर LPG प्राइस हाई। तो देखिए पहले ही माना जा रहा था कि जो हालात दुनिया भर में हुए हैं, जंगी हालात, तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी, उसका असर सीधे सीधे
कीमतों पर पड़ेगा, चाहे सिलेंडर हो या फिर तेल की कीमतें हों, पर क्या उसका ही प्रभाव है? क्योंकि अब सीधे सीधे निशाना साधा है कल विपक्षी दलों ने। द इशू ऑफ राइजिंग LPG सिलेंडर्स प्राइस sparked uproar in the Rajasthan Assembly on Tuesday, with Congress MLAs staging a walkout over vociferously protesting in the price hike. तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब कल वॉकआउट किया है, सदन से वॉकआउट किया है कि जो कीमतें लगातार LPG सिलेंडर की बढ़ती हैं उसे लेकर के अपना आक्रामक रुख दिखाया है और जोर शोर से कल आक्रामक रुख दिखाते हुए वॉकआउट किया है कांग्रेस नेताओं ने। MLA अमित चाचान raised the issue and said both domestic and commercial LPG cylinders had become costlier. उन्होंने कहा है, और जो अमित चाचान MLA उन्होंने कहा है कि जो न सिर्फ घरेलू बल्कि जो कमर्शियल उपयोग के लिए सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी पर उन्होंने अपना नाराज़गी दिखाई है, गुस्सा दिखाया, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि क्या अब कीमतें होंगी, कितना इजाफा हुआ है दोनों ही सिलेंडर में, जो एक बार फिर से रिवाइव किए गए थे दोनों के दाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स राजस्थान हाईकोर्ट बैन ऑन रैलीज एट की जयपुर स्पॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों में दखल करने से, जो कि सीधे तौर पर जुड़े हैं रैली को लेकर के जो प्रतिबंध है या फिर रैली को लेकर के जो राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश हैं, अब उसमें किसी तरह का दखल देने का इनकार सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए जानते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द राजस्थान हाईकोर्ट्स डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग पब्लिक इवेंट्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट इन जयपुर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं या फिर उसके लिए जो यातायात व्यवस्था होती है, जो पूरी तैयारियां प्रशासनिक तौर पर की जाती है, उसके लिए जो राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश हैं या फिर कहें कि गाइडलाइन रूपी निर्देश है, उसमें किसी तरह का कोई दखल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। खासतौर पर जो अमरूद बाग है उसे लेकर अंबेडकर सर्किल को लेकर के और जनपथ को लेकर के इनकार कर दिया गया है दखल देने से। तो चलिए, ये हमने बात करी फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरों की। अब सीधे हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया के समूह के दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबर। क्या है पहली प्रकाशित खबर, जो अगर आप जानेंगे तो जानकारी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का दौर चलता है ना, आप भी उसमें अपनी राय आवश्यक रूप से दे सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास जानकारी होगी तो फिर बेहतर तरीके की आपकी तैयारी भी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी की बात है। आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए तेल की कीमतों का असर। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष इसे लेकर के मुद्दा बना रहा था, सवाल उठा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि जो हालात हुए हैं दुनिया भर में, उसका जो असर तेल की कीमतों का है वो आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। अब कैसे किया जाएगा ये तय करना है, इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग चाहिए, इसके लिए एग्जीक्यूशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अंत में जो भुगते वो आम नागरिक हो, आम जनता, और उसकी जेब पर भार पड़े। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक, जिसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिन पर कुल 8,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस मीटिंग में कैबिनेट ने जल जीवन मिशन का विस्तार करने और उसे 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिन्होंने चुनावी राज्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को तोहफा भी दिया है, कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये तो थे कैबिनेट बैठक के फैसले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं, जो कि राजस्थान से जुड़ी है, मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा के मास्टर प्लान से जुड़ी है। मास्टर प्लान और राजस्व संग्रहण बैठक, जन सुझावों के लिए तैयार होंगे वार्डों के मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन योजनाओं में महिला हैं, युवा हैं, गरीब है, किसान हैं, साथ ही जो सभी वर्ग हैं उसके सुझाव लिए जाएंगे, ताकि जो भविष्य की आवश्यकताएं हों उसे ध्यान में रखें और जो सुनियोजित विकास है वो भी करें। इसके अलावा सीएम बिजूलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक और बैठक में ये निर्देश दिए कि मास्टर प्लान को लघु, मध्यम और दीर्घकालिक श्रेणियों में विभाजित किया जाए। पूरी प्लानिंग के तहत तो यही मानना है। अब लघु हो, मध्यम हो, दीर्घकालिक हो, लंबे समय के लिए हो, पूरी प्लानिंग हो, प्रॉपर हो, ये मुख्यमंत्री का मानना है, जिसमें शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं पर साक्ष्य निर्धारित फोकस
रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि विकास के लिए विरासत संरक्षण भी जरूरी है, विकास भी और संरक्षण भी। ये बात आपने सुनी होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख से अब कई आयोजनों में और उनके संबोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार आपको बताते हैं। तो अब एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल तो है ही, आसपास के राज्यों के लोग भी बेहतर इलाज के लिए यहाँ आते हैं। और अब इससे जुड़ी खबर ये है कि एक ही छत के नीचे अब इमरजेंसी से डायग्नोसिस तक की सुविधाएं हैं, एक ही छत के नीचे। तो चाहे इमरजेंसी की बात हो, ओपीडी की बात हो या फिर डायग्नोस, सभी सुविधाएं एसएमएस अस्पताल में इसी माह कार्डियक टावर की सौगात। सवाई मानसिंह अस्पताल में 54 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक कार्डियक टावर ने अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। तो दिल की धड़कनें ज़रूर बढ़ गई होंगी, क्योंकि अब अंतिम चरण में आ गया है और सुविधाएं जब बढ़ेंगी जो मरीज हैं और उनके परिजनों की, तो वाकई खुशी की बात है ये पूरे ही प्रदेशवासियों के लिए। टावर के शुरू होने से हृदय रोगियों को इमरजेंसी जाँच, उपचार, सर्जरी की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि टावर इस माह के अंत तक चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उद्घाटन करवाने की योजना भी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के असर से जुड़ी हुई है। तो एलपीजी का संकट है, जयपुर में 100 करोड़ के नुकसान की आशंका है। और देखिए, वाकई जब कहा जाता है कि युद्ध किसी के लिए ठीक नहीं है, तो देखिएगा एक तरफ निर्दोषों की जान जाना, अब क्या इसका परिणाम है कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तो अटैक चल रहे हैं, लेकिन असर अब आम जनता पर आने लगा है, उसकी जेब पर आने लगा है, महंगाई की मार पड़ने लगी है अभी से। ये देखिएगा 100 करोड़ के नुकसान की आशंका है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध देश भर के साथ राजस्थान की होटल, टूरिज्म और इको इंडस्ट्री के साथ ही इवेंट इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर पाबंदी लगाने से होटल और इवेंट इंडस्ट्री संकट में आ गई है। मार्च में परीक्षाओं की वजह से डोमेस्टिक टूरिस्ट की आवक पहले ही कम है। होटलों की बुकिंग 20 से 30% तक कम हो गई है। मार्च में जयपुर की होटल, टूरिज्म और इवेंट इंडस्ट्री को करीब 100 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। 1100 शादियों पर इसका असर पड़ते हुए दिखाई देगा। तो असर अब चौतरफा दिखाई देने लगा है इस जंगी हालात का। फिटनेस का मतलब है कि आप अपने बिस्तर से दूर रहें, नींद से थोड़ी देर के लिए दूर रहें, फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहें। चलिए एक बार फिर से स्वागत करती हूँ शिखा शर्मा, मैं आपके साथ। और हमने ब्रेक से पहले बात की थी आज के दिन की तमाम खबरों की, और अब हम सीधे बात करेंगे बिना समय गंवाए, फिटनेस टिप्स आप तक पहुँचाएंगे। हालांकि हम प्रतिदिन इस पर बात करते हैं, अलग अलग कोच हमारे साथ जुड़ते हैं और फिटनेस टिप्स हम आपको बताते हैं ताकि आप फिट एंड फाइन रहें। तो चलिए आज हमारे साथ लाइफ टाइम फिटनेस जिम में जुड़े हैं फिटनेस कोच है हमारे साथ सुधीर जी। सुधीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद करती हूँ फर्स्ट डे के साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जी, क्योंकि हम रोज़ फिटनेस टिप्स को लेकर के बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अधिकतर लोग जो फिट रहना चाहते हैं या जिम आना चाहते हैं, कई लोग जो हैं चाहते ये भी हैं कि हम अपना वजन कम करें। सबसे पहले यहीं से शुरुआत, क्या कर सकते हैं वजन कम करने के लिए ताकि फिट भी रहे? देखो, आपको फिटनेस के लिए थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी और अच्छा जिम में आना पड़ेगा आपको। जैसे मैं 100 किलो के आसपास था, लेकिन अब मैं 77 का हो गया हूँ। वेट मेरा इतना रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ जैसे जिम में आते हो, ये हमारा लाइफ टाइम जिम है, फैमिली मेम्बर की तरह है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह 5 बजे आके और अपना 1.5 घंटा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट अपने बॉडी को 1.5 घंटा दें। 1.5 घंटा आप देंगे तो फिट रहेंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब अच्छा, और आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कहा कि आपकी जर्नी भी रही है, आपने भी अपना जो वज़न कम करना चाहते थे किया भी, क्या डाइट आपकी रही थी? क्या एक बेहतर डाइट प्लान आपके अकॉर्डिंग? देखो, जैसे आप रोज़ ही मीडिया में सब जगह देख रहे हैं, आपको बस फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा। आप अपना प्रॉपर डाइट लीजिए, फिट हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, आप खाएँ, लिमिट में खाएँ और ये फास्ट फूड की तरफ कम जाएँ। धीरे धीरे कोशिश करें कि उसको आप रिड्यूस कर दें, ख़त्म कर दें अपनी बॉडी से। अच्छा, इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या एकमात्र विकल्प जिम आना ही है, एक्सरसाइज करना ही है फिट रहने के लिए? देखो, मेरा तो ये मानना है कि आप जिम में आओ, एटलीस्ट 2 घंटे 1 घंटा आप जिम में प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। ये जैसे ये जिम है लाइफ टाइम, इसमें आपको फ्रेंडली माहौल दिखेगा। आपको कोई तकलीफ होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे।
और इसी हेल्प की वजह से मैं यहाँ पे आप एटलीस्ट आप देख लीजिए 100 से 77 kg का हो गया हूँ। यही आपका गोल है। अब मैं पहले 100 किलो का था, अब 77 किलो का हो गया हूँ। तो आप ये मान के चलो कि मेरी बॉडी बिल्कुल ही ट्यून हो गई है। आप मुझे सभी इंस्पायर्ड होकर आते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं कि आपने कैसे वेट कम किया। मैंने सिर्फ ये बोला कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए, कुछ नहीं छोड़िए, बस जंक फूड को अवॉइड कीजिए, आप फिट हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि प्रॉपर डाइट ही आपकी मदद कर सकती है। अब लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लाना भी एक चुनौती रहता है। अब कैसे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं, खासतौर पर जिन्हें किसी भी तरह के दर्द है, कोई समस्या है? देखो ऐसा है कि आप जिम में आएंगे, आपको 1-2 दिन तो पेन होगा, उसको आपको थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ योगा की क्लासेज होती है, जुम्बा क्लासेज होती है। आप यहाँ पे जुम्बा में आके आप योगा में आके आप बोलिए कि मेरे यहाँ पेन है, तो वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपको करेंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेचिंग मशीनें हैं, आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप चाहते हो कि पहले दिन आए और आपकी पेन नहीं हो। अच्छा, इस खास बुलेटिन को समाप्त करने का आखिरी मूल मंत्र फिटनेस को लेकर आप क्या कहेंगे? फिटनेस के लिए तो है, आप लाइफ टाइम जिम में आइए या आप अच्छे एक्सरसाइज कीजिए, 1.5 घंटा आप अपनी बॉडी को दीजिए। ठीक है, यही मेन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सुधीर जी। तो आज हमें फिटनेस के लिए मूल मंत्र मिला कि आप अपने शरीर के लिए समय निकालें, रोज़ाना 1 से 1.5 घंटा अपने लिए दें, अपने लिए जिएं। तो चलिए, हमने जैसा कि कल भी कहा था कि फिट रहना है, कोई भी गली पकड़ लीजिएगा। आपको फिट रहने के लिए अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। चलिए, आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने हुए हमारे साथ, देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।